नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 9 पाठ 3.4 ऋण की हड्डी पढ़ रहे थे। उसमें रामस्वरूप है, प्रेमा है, उसकी बेटी है। उसकी बेटी को देखने के लिए मेहमान आने वाले हैं, जिसमें 2 लोग होते हैं, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद और उनका बेटा। उसको तैयार होकर आने के लिए बोलते हैं, पर उन लोग दकियानुसी सोच के रहते हैं। उन्हें पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, इसलिए उसको गाने के लिए बोला जाता है। आज हम आगे देखेंगे कि गोपाल प्रसाद आते हैं, उनका बेटा आता है, उसके बाद क्या होता है। रामस्वरूप, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी। रामस्वरूप जब कहता है कि 1 साल तक बीमार हो गया था बेटा, और खाता तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे ज़माने में हम कचौड़ियाँ खा जाते थे और वैसे ही भूख से खाना भी खा लेते थे। तो रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस ज़माने में पैसे की 2 आती थी, अर्थात 1 पैसे के 2 मिलते थे। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी मलाई आती थी और अकेले 2 आने के हजम करने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह बहुत हैं स्कूलों में। तब ना वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि लड़का कमज़ोर है। शंकर और रामस्वरूप सीखे निपोरते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है कि उस ज़माने में तो पैसे में ढेर सारी मलाई आ जाती थी और अकेले 2 आने की हजम कर लेते थे। उस समय में खेल भी बहुत होते थे। स्कूल में ना वॉलीबॉल खेलते थे, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, कुछ लोग क्रिकेट खेलते थे, किंतु कोई नहीं कह सकता था कि लड़का कमज़ोर है। रामस्वरूप, जी हाँ, उस ज़माने की बात ही दूसरी है। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठ गए कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस ज़माने में मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उस ज़माने की पढ़ाई भी ऐसी थी कि एक बार बैठ गए तो 12 घंटे तक उड़ने का नाम नहीं लेता था। अंग्रेजी भी ऐसे फर्राटेदार होती थी कि आजकल के एमए वाले लोग भी नहीं लिख पाते हैं। रामस्वरूप, जी हाँ, यह तो सही है। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिए बाबू, रामस्वरूप उस ज़माने की याद आती है, अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। वह कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, उस ज़माने की जब याद आती है तो अपने आप को जब्त करना बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है। रामस्वरूप, हाँ जी हाँ, वह तो रंगीन ज़माना था, रंगीन ज़माना। हाँ, शंकर भी ही करता है। वह बोलते हैं कि हाँ, उस समय का रंगीन ज़माना था। इस पर शंकर हंसता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। गोपाल प्रसाद कहता है कि अब बिजनेस की बात किया जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस बिजी समझ कर, आह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। रामस्वरूप चौंक कर कहता है कि बिजनेस बिजी, अच्छा इससे पहले नाश्ता कर लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्यों तकल्लुफ़ करते हैं? रामप्रसाद कहता है कि इसकी तकल्लुफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ़ किस बात का है? हाँ, ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ़ कीजिए, ज़रा अभी हाजिर हुआ। रामस्वरूप कहते हैं कि तकलीफ़ किस बात की? यह मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ आए हो। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरा नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। रामप्रसाद दबी आवाज़ में कहता है कि यह मकान वगैरह देख के हैसियत तो ठीक लग रहा है, किंतु पता नहीं लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक झुक कर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो तो कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। गोपाल प्रसाद कहते हैं, झुक कर क्यों बैठे हो? शादी करने के लिए आए हो तो थोड़ा तन कर बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि बैकबोन मतलब पीछे। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। इतने में रामस्वरूप अंदर आते हैं और हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर उसको रखते हैं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? रामस्वरूप चाय डालते हुए पूछते हैं कि आपको अंग्रेजी चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और चीनी भी ज़्यादा डालिए। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होती है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाती है। वह कहते हैं कि मुझे दूध और चाय ज़्यादा दीजिए, मुझे अभी के ज़माने का पसंद नहीं है। इसमें काफ़ी पानी होता है और चीनी भी नाम के लिए, सिर्फ नाम के लिए डाला जाता है। शंकर खांसकर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। शंकर कहता है कि सुना है अब सरकार ज़्यादा चीनी लेने वाले पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आदमी
आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। कहते हैं कि सरकार है जो चाहे कर ले, किंतु यदि आमदनी चाहिए तो एक ही टैक्स लगाना है। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या? रामस्वरूप पूछता है कि वह क्या? गोपाल प्रसाद खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाली भी चूना करेगी। बस शर्त यह है कि औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती को स्टैंडर्ड्स के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले, फिर देखिए सरकार की कैसे आमदनी बढ़ती है। वह कहते हैं कि मजाक नहीं है, देखिए अगर इस पे टैक्स लगा ले तो अपने स्टैंडर्ड के अनुसार कैसे तय करती है और कितना आमदनी बढ़ता है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह खूब सोचा आपने, वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। रामस्वरूप हंसते हुए, हाँ वह खूब सोचा है आपने, यह खूबसूरती आजकल का सवाल का बेढब हो गया है। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब कभी नहीं। समोसा उठाते हुए कहते हैं कि कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखतिर होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर से पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है रामस्वरूप, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। रामस्वरूप पूछते हैं कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है कि बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें जो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़की का खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वह पाउडर वगैरह लगाए या ऐसे ही। आप भी मान जाइए, हम भी मान जाएंगे, मगर घर की औरतें राजी नहीं होती है। रामस्वरूप, जी हाँ वह तो आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्म ही समझिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अब क्या देखना है, आपसे बातचीत हो चुकी तो यह रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ हाँ यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा जो मिल ही गया है। गोपाल प्रसाद, हाँ और जायचा मिल गया है। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिए, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। वह कहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों में रख देने से खुद ब खुद मिला हुआ समझ लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक, लेकिन हाँ यह जो मेरे कानों को भनक पड़ी है यह गलत है ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, किंतु मेरे कानों को भनक पड़ी है यह गलत बात है ना। रामस्वरूप चौंक क्या पूछता है कि क्या भनक पड़ी है आपके कानों को। गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि हाँ हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, कम से कम मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ कोई नौकरी तो तय करनी नहीं है। शंकर भी कहता है कि हाँ हमें कम पढ़ी लिखी वही चाहिए, क्योंकि कोई नौकरी तो तय करनी नहीं है। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल नहीं उठता है। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लोग मुझे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को BA MA कराया है तो लड़की भी ग्रेजुएट होना चाहिए। भला पूछे इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़के की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? वह कहते हैं कि जरा पूछिए जो ऐसा बोलते हैं, क्या लड़के और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना, मगर अगर औरतें भी वही करने लगी तो अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह बहस करने लगी तब तो हो चुकी। वह कहते हैं कि लड़के और लड़कियों को पढ़ना अलग बात है, लड़कियां भी अगर ऐसी पढ़ ली, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स राजनीति में बहस करने लगी तब तो हो चुकी फिर गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। वह उदाहरण देते हुए कहते हैं, पढ़ा लिखा हुआ लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं, क्योंकि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं और शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। आज के लिए इतना ही, आगे का वीडियो हम अगले भाग में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भेज दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।